नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट, जिसमें दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हिंदी, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर। इन सभी की दोस्तों क्लास आपको मिलने वाली है एक ही में। ये आपका टेस्ट होगा दोस्तों, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में मिलेगा सेम उसी पैटर्न पर ये होगा। बस आप इसको पूरा देखें। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 आपको दे चुके हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर जाकर आप देखें। और मैथ का दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर आप कर दें और वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखा करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है। चलो ये दोस्तों हमको ये पढ़ना है पूरा पैराग्राफ, जब ये आंसर देना है। तो अभी और क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक ये है, मनुष्य के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में क्या बाधक है। और देखते हैं दोस्तों, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का क्या साधन है। एक भाषा बोलने वाले लोगों में क्या भावना पाई जाती है। दोस्तों ये और एक क्वेश्चन और है, मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में कौन रुकावट पैदा करता है। तो अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। क्या दोस्तों, भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। एक तो हमको यहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने से मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बातें होती हैं। मनुष्यों के विभिन्न समुदायों के में अपने अपने आदर्श विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावनाओं के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है, भाषा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में क्या बाधक है। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन थी, जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, और वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधा हो जाएगी दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का क्या साधन है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का क्या साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ यहाँ पर पढ़ें, ये रहा, मनुष्य के विभिन्न समुदायों में से अपने आदर्श विचार और अपनी भावनाएं होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा होती है। संगीत और साहित्य, ये यहाँ से दोस्तों, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। क्या दोस्तों, भाषा ही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सेम वही पैटर्न है, बस आप वीडियो को पूरा देखें। कंप्यूटर के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लरिकल एप्टीट्यूड के दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जीके भी उसमें मिक्स किया गया है, बस आपको देखना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब चलते हैं यहाँ पर, एक भाषा बोलने वाले लोगों में क्या भावना पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, द्वेष की भावना, विचार अभिव्यक्ति की भावना, सहानुभूति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। तो दोस्तों ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। क्या दोस्तों, सहानुभूति रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सहानुभूति की भावना। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में कौन रुकावट पैदा करता है। भाषा, द्वेष की भावना, धर्मों की भिन्नता, पहाड़, नदी व समुद्र।
तो दोस्तों ये यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अति शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। अतिशय, अतिशय शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। अत्यधिक, असहनीय, अकल्पनीय, अत्यल्प। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अत्यधिक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सदैव, सदा प्लस एव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? ये स्वर संधि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? नमस्कार, मनोहर, पवन, संयोग। दोस्तों ये नमस्कार, मनोहर, संयोग ये दोस्तों विसर्ग संधि के उदाहरण है, जिसमें पवन दोस्तों आपका किसका है? स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा पवन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय, समास, अव्यय, उपसर्ग। दोस्तों अंत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय। और शुरुआत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है त, प्रक, आत, प्र। तो दोस्तों प्रख्यात में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रत्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय। इसमें अंत में बोला था तो अंत में क्या जुड़ता है दोस्तों? प्रत्यय। और इसमें उपसर्ग यानी कि शुरुआत में तो प्रय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। में पंडित जी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? पंडित जी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। तो दोस्तों ये जो पंडित जी है ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बोला गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। पानी, मोती, घी, कविता। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं, अच्छी पानी या अच्छा पानी, तो अच्छा पानी होता है। मोती, अच्छे मोती, अच्छा घी, अच्छी कविता होती है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कविता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कविता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? घृणा, जुगुप्सा, पलायन, विकर्षण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकर्षण। आकर्षण का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? विकर्षण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार, अदृश्य, अशकल, निराकृति। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट में, तो बस आप कंटिन्यू इनके आंसर देते हुए चलें। हिंदी है दोस्तों, कम समय में ही आपको सलटाना है हिंदी को, कंप्यूटर को, तो हम भी उसी स्पीड में चल रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचानन में समास है। पंचानन में समास है द्विगु, कर्मधारय, बहुवीर्य, तत्पुरुष। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास दोस्तों इसमें पंचानन तो संख्यावाची के संग दोस्तों शारीरिक अंग आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? बहुवीर्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है बातें बनाना, अपना काम निकालना, खुशामद करना, धूर्त बनाना। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना काम निकालना उल्लू सीधा करने के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, 8 बांस 32 गज उंगल अष्ट प्रमाण किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया,
चंद्रवरदाई, जायसी, केशवदास। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी पर डाली गई है राज्यों, केंद्र, हिंदी भाषी राज्यों और हिंदी भाषा भाषी राज्यों। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, केंद्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भैंस को काटकर चारा खिलाओ। तो इसका शुद्ध रूप होगा। दोस्तों अब इसका ये वाक्य आपको शुद्ध बनाना है। भैंस को चारा खिलाओ, भैंस को चारा काट कर दो, चारा काट कर भैंस को खिलाओ, यह चारा भैंस को काट कर दो। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारा काट कर भैंस को खिलाओ। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 मिनट में हमने 20 क्वेश्चंस हिंदी के कर लिए और वो भी आपको रिपीट कर करके टाइम देकर दोस्तों किए हैं। तो आप इनको और भी कम समय में कर सकते हैं, यानी कि 8 मिनट में आप इनको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटारिस, एनिएक, टेंडी, नोवेला। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिएक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, एनिएक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सबसे पहले, 1946 में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955, 1960। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? मेश, रिंग, बस, स्टार। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, वाइडू, वॉल्फ्रेम, अल्फ़ा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉल्फ्रेम, अल्फ़ा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी, ये सभी, यानी कि दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोबाइट यानी कि केवी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 केवी दोस्तों कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सब हमने आपको कराया, तो क्या हो जाएगा ये 1024 बाइट, 1024 बाइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। 16, 12, 19, 14। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। कितनी होती हैं, 12। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। वाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्पेलिंग में त्रुटि। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग में त्रुटि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निर्वाट्यू किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। निर्वाट्यू किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है। शिफ्ट प्लस अल्ट, अल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस टैब। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। FreeBSD, Windows 7, React OS, Ubuntu। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Windows 7। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कंप्यूटर का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ECS का अर्थ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस है तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 14 माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, 10 डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है दोस्तों माइनस, और यहाँ पर 4 गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा का अर्थ है प्लस, और 16 और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 8। अब बोर्ड मास के अनुसार दोस्तों पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दोनों कटेगा तो 14 यानी कि ये 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 आ गया, और ये दोनों का गुणा कर देंगे तो 140 माइनस 4 और ये प्लस 2, यानी दोस्तों इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 और ये 140, यानी कितना आ जाएगा 138। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों बोर्ड मास आपको बोलना नहीं है, जहाँ भी बोर्ड कोई भी ऐसा कंडीशन बन जाए तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है यदि P प्लस को, Q माइनस को, R डिवाइड को और S मल्टीप्लाई को व्यक्त करें तो इसमें
इसका दोस्तों आपको मान बताना है। तो करते हैं इसको। 18 एस किसको कर रहा है मल्टीप्लाई को, फिर 36 आर किसको कर रहा है डिवाइड को, तो डिवाइड 12 क्यू किसको कर रहा है दोस्तों माइनस को 6 और पी किसको कर रहा है +7। तो अब पहले डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा इससे, तो कितना हो गया ये 3 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 यानी कि बराबर कितना हो गया 55। तो किसी ऑप्शन में है बिल्कुल है। कौन सी में दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कौन से में ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि P बराबर परसेंटेज A बराबर माइनस B बराबर प्लस और C बराबर मल्टीप्लाई D बराबर डिवाइड। दोस्तों अब आपको ये सॉल्व करना है। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। तो ये 100 और का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, का मतलब तो गुणा होता है 5 और P का परसेंटेज और यहाँ पर B यानी कि प्लस कितना दोस्तों 5 और 3 53 और ए का क्या -4 फिर ब्रैकेट यहाँ पर ये क्लोज हो गया और D डिवाइड 9। अब दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा यानी 5 + 53 - 4। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब डिवाइड। तो अब हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा +1 तो 54 हो गया। कितना हो गया 54 और डिवाइड 9 है तो 9 से जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांकेतिक भाषा में यदि YZW से VAD बनता हो तो ZXY से क्या बनेगा। दोस्तों Y से B और Z से A और W से D। दोस्तों ये एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ है तो हम इसमें भी दोस्तों अपोजिट लिख देंगे। फिर ZXY तो Z का अपोजिट A, X का अपोजिट क्या हो जाएगा C और Y का अपोजिट B तो ACB। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों लिखें इसको UNITY। तो इसको दोस्तों क्या लिखा जा रहा है FMRGB। तो अब दोस्तों इसको देखें तो U और F एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, N और M भी होते हैं, I और R भी होते हैं, T और G भी होते हैं और B और Y। दोस्तों इसमें भी अपोजिट वाला ही लॉजिक लगा है। तो अब आप इसका आसानी से लगा सकते हैं TRANQUIL। तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा G, R का अपोजिट क्या हो जाएगा I और A का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा Z और N का अपोजिट M, Q का अपोजिट J और U का अपोजिट F और I का अपोजिट R और L का अपोजिट क्या हो जाएगा O। दोस्तों ये कौन सी में दिख रहा है आपको GI। तो GI दोस्तों यहाँ पर है, ये कैंसिल हो जाएंगे सब, किसी में नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्यवहार मनोविज्ञान पादप। व्यवहार को दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित किया गया है। तो पादप को आप किससे करेंगे, पादप वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रुधिर विज्ञान रक्त से, शैवाल विज्ञान दोस्तों किससे संबंधित है, यानी कि रुधिर विज्ञान में दोस्तों रक्त से संबंधित है। तो शैवाल विज्ञान रोग, कवक, मछली, शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा शैवाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका आरंभिक स्थल था कितनी दूर थी। दोस्तों अब हम इसको बनाते हैं इसका डायग्राम। तो अपने घर से दक्षिण पश्चिम, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, इधर होगा। तो इधर की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। तो ये 15 मीटर चल ली। और फिर उत्तर की ओर, तो उत्तर कहाँ पर होगा, ऊपर 12 मीटर चलेगी। तो उत्तर 12 मीटर चल ली।
वह अपने घर से जो उसका आरंभिक स्थल था कितनी दूर है। यानी दोस्तों यहाँ से वो 12 चली, 15 चली यहाँ से, ये उसका घर है यहाँ पर, और यहाँ से वो 15 चली और यहाँ से 12। तो अब हम ये बताएं इसका कितना होगा, ये तो बताना है। तो अब ये हम कैसे बता सकते हैं ये वाली दूरी। तो दोस्तों ये ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 225, यानी कि पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें दोस्तों ये हाइपोटेनस हो गई, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, और इसमें से 144 दोस्तों जब हम घटा देंगे इसका स्क्वायर तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर ये कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 8, कितना बचेगा 8, तो यानी कि 81। अब 81 पे रूट लगाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 9, यानी 9 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर दूरी पर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ शब्दकोश में दिए वर्णक्रम के अनुसार लिखिए। दोस्तों अब ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये सभी लगाने हैं आपको। तो इसमें देखते हैं एफ ही सभी में दोस्तों सेम दिया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ एन, इस वाले में क्या दिया हुआ ए, इस वाले में क्या है ई, इसमें क्या है ए, और इसमें क्या है एम। तो सबसे पहले क्या आता है ए के कितने हैं दोस्तों 2। अब ये वाला ए का है और ये वाला ए का है, तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ए की बात क्या है टी, यहाँ पर भी टी है। अब दोस्तों अब भी नहीं कोई बात बनी, फिर इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या है एच और यहाँ पर क्या है यू। तो एच पहले आता है यू, तो पहले आता है एच, तो 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। तो 2 और 4 यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल। अब दोस्तों ये दोनों बचे और ये यहाँ पर 2 कट गया हमारा और 4 कट गया। अब दोस्तों ए के बाद क्या आता है ई कौन से पर है, तीसरे नंबर पर है। तो 2 के बाद अब 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दोस्तों 3 भी कैंसिल हो गए। अब ए पहले में और 5वें में होगा कि कौन पहले आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एफ ई एन। तो यहाँ पर ई वाला कट गया, तो एन पहले आता है कि एम, तो पहले आता है एम, यानी कि 5 और फिर 1। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन कौन सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो हम यहीं पर देखकर दोस्तों बता देते हैं यहाँ से ही, लेकिन हमने पूरा ही चेक कर लिया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ स्टार को दोस्तों ये लिखा गया है, तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखें ये किस प्रकार से लिखा गया है STAR। तो इसको दोस्तों रिवर्स कर दिया गया RATS, रेट्स बन गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों वर्ड को जब करेंगे WARD को, तो D पहले आएगा, फिर R, फिर A, फिर W, यानी कि ड्रॉ बन जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है ऐसी उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान है। ऐसी उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान है। तो दोस्तों ये प्रश्न आकृति दी हुई है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको देखना है दोस्तों, देखें। तो यानी कि ये जो ऊपर वाला है दोस्तों ये बीच वाले से थोड़ा पीछे अटकी है। तो अब इस वाले में तो आगे बढ़ रहा है, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों किसी भी तरीके से। इसमें ये पीछे है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला दोस्तों ये इसमें पीछे दिया हुआ है इससे, और ये आगे है। तो यानी कि ऑप्शन ए वहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लगाएं इसमें क्या लॉजिक लगेगा जल्दी से। 10, 14, 20 और अंदर दिए हुए हैं 3, 4, 6, 8। तो 10, 14, 20। तो दोस्तों अब देखते हैं इसको। अगर आपको ये करना है तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अब तक आपने कर लिया होगा दोस्तों, अगर आपको आ गया है, नहीं आया है तो इसको पॉज कर कर आप कर सकते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको करते हैं। तो 10 से दोस्तों 14 कैसे बना। तो इसमें ये 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 में दोस्तों ये 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों जब हम 8 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, इसको आप करें। तो ये इस तरीके से दिए हुए हैं कि 9, 8, 7, 65, 6, 5, 4, 26, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है, और 6, 3, 39। तो दोस्तों अब इसमें क्या कौन सा लॉजिक लग रहा है जल्दी से लगाएं। पहले इसमें लगाएं, फिर वही लॉजिक इसमें लगेगा, फिर ये लगेगा जब हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं किस तरीके से होगा।
9 गुणा 8 कर दें तो कितना होगा, 9 8 72, उसमें से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों फिर हम इसी लॉजिक को दूसरे वाले में लगाते हैं। तो 6 और 5 का गुणा करें तो कितना होगा 30, 30 में से 4 घटेगा 26। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 39। तो अब ये कैसे आएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क इंटू 6, ये 3 इधर चला जाएगा तो 42 हो जाएगा और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 6 42 होते हैं, 42 में से 3 गए तो 39 दोस्तों हमारा आंसर आया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों अब ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो दोस्तों अब देखें इसको किस प्रकार से इसमें आपका आंसर बनने वाला है, कौन सा बनेगा। तो दोस्तों देखें ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर भी एक डंडी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाला तो होगा नहीं हमारा, तो ये कैंसिल। अब ये दोस्तों इधर दिया हुआ है तो इधर नहीं होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, तो ये वाला इस वजह से कैंसिल। अब इस वाले को देखें तो ये दोस्तों ये पूरा यहाँ तक होना चाहिए था जभी तो ये पूरा नहीं है, और यहाँ पर ये इस वाली लाइन से टच होना चाहिए ये जो है, तो ये भी कैंसिल। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखें। अब आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा इन सभी में से। तो दोस्तों देखते हैं। तो इस वाले को देखें हम, इस वाले को, तो यहाँ पर दोस्तों ये अंदर डिजाइन बनी हुई है इसमें, तो यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। इस वाले को देखें तो यहाँ पर तो दोस्तों कुछ है भी नहीं है, तो ये इस वजह से गलत हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इस वाले को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से एक ये डंडी नहीं है, तो ये भी गलत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन अब ये दिया हुआ है, तो इसको देखें और इसका आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। जल्दी से इसको पढ़ें। एक वृत्ताकार कागज को एक विशेष ढंग से मोड़ा गया है और फिर एक बार छिद्रित करके गोल खोला गया है, और उत्तर आकृति को देखकर बताइए कि उसे किस पर उत्तर आकृति में दिए गए ढंग से मोड़कर छिद्रित किया गया है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखें ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो दोस्तों इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब दोस्तों इसको हम ऊपर करेंगे तो ये एक गोला यहाँ बनाएगा, जब यहाँ बनाएगा फिर दोस्तों इसको करेंगे तो ये यहाँ बनाएगा और एक यहाँ, तो इस तरीके से इसको ही दोस्तों ये वाला ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सा वेन आरेख शिक्षक को विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार से दर्शाता है। शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को। तो दोस्तों अब कुछ छात्र दोस्तों शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक विद्वान, कुछ विद्वान छात्र, इस तरीके से दोस्तों कुछ कुछ होंगे, सब कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसमें कुछ कुछ कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, अब ये वाला भी नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आकृति दी हुई है, ये उत्तराकृति दी हुई है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखें इसको और इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखते हैं दोस्तों कोने पर कितने, 1 2 1, तो ये रो 1 2 3 4 5 6 6। तो दोस्तों ये इसी तरीके से हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, तो ये हो गए। अब ये हो गए 7 और ये 8, तो इस तरीके से, तो 8 ये हो गए 8 और 9 10 11 12 12 हो गए 12, और दोस्तों और देखें तो और एक ये हो गया 13 और ये 14। तो दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे 14, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो अब
आपको ये क्लरिकल एप्टीट्यूड के आंसर देने हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखें हम, तो नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए गए हैं। प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर दिया गया है जिसको बड़े अक्षर के कोड के रूप में इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब ये बड़े अक्षर दिए हुए हैं, इनके नीचे छोटे अक्षर हैं। अब ये दोस्तों दिया गया है, ये ऑप्शन है हमारे। अब इस लेटर को हमको बताना है, इस वाले को। तो देखते हैं जी का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, डब्लू। तो जी का क्या है, डब्लू। तो यहाँ पर डब्लू इसमें दिया हुआ है, और डब्लू देखें दोस्तों इस वाले में यहाँ दिया गया है। ऑप्शन सी में कोई डब्लू नहीं है, ऑप्शन डी में कोई डब्लू नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद जे का कोड क्या हो जाएगा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। एम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई। तो वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है। अब वी का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, वी का कोड हो जाएगा एल। तो एल दोस्तों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमको बताना है इसका VALOCN। तो बी का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स देखें हम, तो एक्स इसमें कहीं नहीं है। इस वाले में देखें दोस्तों, ऑप्शन बी में भी एक्स कहीं नहीं है, ऑप्शन सी में हमको मिल रहा है, ऑप्शन डी में भी हमको मिल रहा है। दोस्तों अब हम देखें, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, एम। तो एक्स के बाद एम चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, ये गलत इसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमको इसका बताना है CHIZNT। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, पी देखें दोस्तों इसमें कहीं नहीं है। इस वाले में देखें तो पी नहीं है, इसमें यहाँ पर मिल रहा है पी, और किसी में मिल रहा है, और किसी में दोस्तों नहीं है। तो अब यही आंसर हो जाए। चलो और चेक कर लेते हैं। एच का कोड क्या है, क्यू। तो पी के बाद क्यू, तो यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर पहले कॉलम में नाम और पते का संयोजन दिया गया है। उसके सामने के कॉलम ए बी सी और डी में सभी भी इस प्रकार के एक एक संयोजन दिए गए हैं, जिनमें से आपको ठीक वैसा ही संयोजन छांटना है जो पहले से मेल खाता है। पूरनचंद, आनंद, प्रभात, गली नंबर 16, नोएडा 5। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूरनचंद। तो दोस्तों पूरनचंद की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है, पुराना चंद लिखा हुआ है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। पूरनचंद की दोस्तों स्पेलिंग गलत है, और ये इसमें भी चंद की स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सेम, हमको जैसे पिछले वाला था उसी तरीके से अब हमको ये देखना है, कमला यादव, तेज की रोड, अलवर। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर कमला की स्पेलिंग ही गलत हो गई। यहाँ पर दोस्तों कमला की बिल्कुल ठीक है, यादव की स्पेलिंग में मिस्टेक है, बी होना चाहिए, सी दिया हुआ है। कमला यादव बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर कमला यादव बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, तेज की दोस्तों के बाद आई होना चाहिए, ई दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इंटेलिजेंस में देखें हम, तो नेग्लेक्ट, NEG, एन है, ई है, जी है, एल है, ई है, सी और टी दोस्तों सब मिल रहा है इसमें। तो अब जेंटल की देखते हैं, तो जेंटल की देखें आप, तो दोस्तों GENTLE, GENTLE बिल्कुल सही है दोस्तों। इंसाइट, INCITE, INCITE बिल्कुल सही है। कैंसल, CA दोस्तों इस पूरे में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों अब आपको इसका बताना है। तो इसमें देखें हम, फिक्शन, F यहीं पर दोस्तों FICTION बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो मिल रहा है हमको। कैप्शन, CAPTION ये भी सही है। नोशन दोस्तों NOTIONS ये भी सही है। फैशन, FASSHH दोस्तों इस पूरे में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आ गया, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 9 अक्टूबर, 5 जनवरी,
और 4 दिसंबर, 3 नवंबर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से देखें दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी दोस्तों आपको कराए थे। और वीडियो अगर आपने शेयर नहीं की है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करके आएँ जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 4 जून, 1 मई, 13 अक्टूबर और 30 जनवरी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 मई। क्या हो जाएगा, 1 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कोणार्क मंदिर उड़ीसा से संबंधित है। तो दिलवाड़ा दोस्तों किससे संबंधित है। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों वो कहाँ है, उड़ीसा में। और दिलवाड़ा कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो बताएं दोस्तों कहाँ पर है। तो दिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। किसके होते हैं दोस्तों 1 रुपये के नोट पर, वित्त सचिव के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन, विवरण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्ताव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे पर प्रथम पंक्ति में कुछ अंक दिए गए हैं और उनके नीचे दूसरी पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं। अच्छा नहीं है दोस्तों, अक्षर दिए गए हैं। ये अंक अक्षरों के कूट हैं और अन्य अक्षर और अक्षर अंकों के कूट हैं। तो दोस्तों ये अंक दिए हुए हैं और ये अक्षर दिए हुए हैं। तो अब हमको बताना है किसका, इसका हमको बताना है 6/11/1953। तो 6 का दोस्तों कूट क्या है, जे। तो जे हमारा इन दोनों में दिया हुआ है और इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब 11 यानी कि 1 दोस्तों 1 का क्या है, पी। तो पी तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर ए तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर 15, 10, 19, 80। तो 15 देखते हैं 15। तो 15 का देखते हैं दोस्तों, 1 का क्या है, पी। तो पी सभी में दिया हुआ है। 5 पर क्या हो जाएगा, टी। तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। अब बचे कौन से दोस्तों, दूसरा और चौथा यानी कि बी और डी। अब आगे चलते हैं 1 पे क्या है, पी। तो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। 0 का कोड क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम तो दोनों ही हमारे एकदम सेम दिए हुए हैं, FPTS FPTS। तो दोस्तों दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों ही आंसर हो जाएंगे। क्या देखें, यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो इसमें से तो दोस्तों कोई सा भी नहीं होगा। कैसे, चलो चेक करते हैं। 1 का कोड क्या हो जाएगा, पी। तो पी तो यहाँ पर है नहीं, क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ। दोस्तों एफ नहीं होगा, यानी कि ये हमारे गलत हो गए चारों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे बड़ा क्रमांक था। दोस्तों सबसे बड़ा क्रमांक देखना है हमको। पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। तो नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा के लिए पंजीकृत कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। बाएं ओर के प्रथम 2 अंक केंद्र के लिए आए हैं और अन्य 4 अंक उस केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर रोल नंबर के इस प्रतिदर्श के आधार पर दीजिए। तो दोस्तों अब हमको ये जो स्टार्टिंग के 2 अंक दिए हुए हैं वो हमारे क्या हैं, केंद्र के अंक हैं दोस्तों, केंद्र का कोड है। और पीछे के अभ्यर्थी के जो रोल नंबर है उसका है दोस्तों। तो अब हमको बताना है सबसे बड़ा क्रमांक कौन सा आया है। तो ये 1301 है, ये इससे छोटा हो गया, ये भी छोटा, ये उससे बड़ा हो गया 1815 है। उससे बड़ा दोस्तों 2105 आ गया। अब 2105 से बड़ा देखते हैं, यहाँ पर 2107 आ गया। अब उससे बड़ा अब ये 3105 आ गया दोस्तों, इससे बड़ा। अब यहाँ पर और देखते हैं 3421 आ गया, उससे भी बड़ा। अब दोस्तों 3421 से बड़ा देखते हैं हम, तो यहाँ पर कोई है
तो यहाँ पर 8,903 आ गया। तो इससे बड़ा दोस्तों कोई सा नहीं है। तो कौन से परीक्षा केंद्र पर है ये? 27 पर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सेम यही लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक पंजीकृत था? सबसे अधिक दोस्तों कौन से में आए हैं? तो 17। तो 17 के देखते हैं कितने हैं। 17 फिर 21, 17 21 23, 17 21 23, 17 का दोस्तों एक और आ गया। फिर 27, 27 फिर 21, 21 का एक और आ गया। और फिर यहाँ पर 21 का एक और आ गया है दोस्तों, एक और टिक लगा देते हैं। फिर 10 और यहाँ पर देखते हैं 17, 17 का दोस्तों एक और आ गया है, एक और टिक लग गया 17 पर। फिर 23, 23 पर एक टिक लग गया है। फिर 27 पर एक आ गया है, 27 पर लग गया। फिर 17 पर एक और लग गया। फिर यहाँ पर 17 पर एक और, फिर 27 पर दोस्तों एक और 21 पर एक और लग गया है टिक। यहाँ पर कितने हो गए? ये 21 के 4 हो गए हैं दोस्तों। कितने? 21 के 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 09, 09 और फिर 23, 23 का दोस्तों एक और टिक लग गया है। और 21, 21 पर एक और, यानी 21 के 5 हो गए हैं। अब 21 के एक और 6 हो गए। अब दोस्तों 27, 27 के कितने हो गए? 4 हो गए हैं। फिर 10, 10 का एक आ गया है। फिर 23, 23 पर दोस्तों कितने हो गए? 4। अब इससे आगे 27, 27 पर दोस्तों एक और हो जाएगा। फिर 17, तो 17 पे एक और, यानी कि अब हमने सारा डाटा दोस्तों, सब पूरा डाटा हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक पंजीकरण था? तो अब देखते हैं दोस्तों, ए 17 में कितना है? 17 तो ऑप्शन में नहीं है, 27 वाले को देखते हैं। तो 27 पर 1 2 3 4 5, 5 27 पर दिया हुआ है। 23 का देखते हैं, 1 2 3 4, 23 का 4। 21 का देखें तो 21 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 21 का कितना है दोस्तों? 8। और 10 का कितना है? 2। तो सबसे ज़्यादा किस पर होया? 21 पर, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल मिलाकर कितने केंद्र थे? तो दोस्तों कितने केंद्र हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने केंद्र हैं? 6, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें 5 से अधिक अभ्यर्थी थे? दोस्तों 5 से अधिक अभ्यर्थी किसमें दिए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन 23, 37, 21, 10। तो अब हम देखते हैं वही हमने जो किया था अभी, इसमें 5 से अधिक दोस्तों किसमें दिया हुआ है? 23 में 4 हैं। और यहाँ पर 5 से अधिक दोस्तों 21 में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन 21 है, तो बिल्कुल सही है। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 में कितने दिए हुए थे? 10 में 2 थे, 23 में 4 थे, और 37 का तो कोई है भी नहीं है। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संचार प्रणाली में टेलीफोन लाइनों पर चित्र भेजने में सक्षम है? निम्नलिखित में से किस संचार प्रणाली में टेलीफोन लाइनों पर चित्र भेजने में सक्षम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग इमेज ओवर टेलीफोन लाइन्स? टेलीग्राम यानी कि तार, टेलीप्रिंटर, फैक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है फैक्स, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ के दोस्तों क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इस वीडियो को भी आप सभी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपका स्कोर क्या रहा? दोस्तों देखें 48 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ये मॉक टेस्ट। और इसमें दोस्तों आप इसको अगर अकेले करते तो दोस्तों आप इसको करीब 45 मिनट में कर लेते, आपको 100 मिनट बचेंगी। अब आपकी कितनी यहाँ पर मिनट बची? तो 55 मिनट बची। अब इसमें से दोस्तों आप जो 20 क्वेश्चन हैं उनके लिए मैथ का आपका बचा, तो मैथ को कितने में कर लेंगे? इन 20 क्वेश्चनों को आराम से दोस्तों 30 मिनट भी दें मैथ को तो भी आपका हो जाएगा। तो 25 मिनट आपकी एकदम सेफ बचेंगी। दोस्तों इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।